एक और 2024 की सबसे बेहतरीन और अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। जी हाँ, ये वैकेंसी निकल के आ रही है पारा मेडिकल स्टाफ का, अच्छा खासा पोस्ट पे बहाली है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या योग्यता रहने वाला है, इसमें कौन सा यानी कि बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इसका एग्जाम फी कितना हो सकता है, इसका सिलेबस क्या हो सकता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी न्यू कैंडिडेट हमारे इस चैनल पे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार का जॉब का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो ज्यादा समय ना लेते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जी हाँ देख सकते हैं झारखंड एसएससी के द्वारा ये 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया इसके द्वारा। और यह जो वैकेंसी है ये पारा मेडिकल स्टाफ का वैकेंसी है। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल है 2485 पोस्ट है, ठीक है। लेकिन आपको बता दें ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है ये 4 अलग अलग पोस्टों पे इसके लिए वैकेंसी निकाला गया। जी तो आइए समझते हैं इन 4 पोस्ट में किस प्रकार से वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। तो पहले समझ लीजिए कि इसमें 4 प्रकार का जो पोस्ट है वो कौन कौन सा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले नर्स का जो टोटल सीट है इसमें नर्स का जो बहाली है वो 1173 है। उसके बाद है एक्सरे टेक्नीशियन का है जो कि टोटल 116 पोस्ट पे बहाली है, ठीक है। फिर बात करते हैं तो फार्मासिस्ट का बहाली है जो कि टोटल 560 पोस्ट है। और फिर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रयोगशाला प्रबंधक का पोस्ट है जो कि टोटल 636 सीट है, ठीक है। लेकिन इसमें ये 4 अलग अलग पोस्ट है, इसका अलग अलग क्वालिफिकेशन भी रखा गया है, हम उनको भी विस्तार से समझेंगे। देखिए इसका जो अप्लाई डेट है वो कब से कब है, तो आप 22 जनवरी से इसका अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, आप 22 जनवरी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट जो रखा गया वो 22 फरवरी तक रखा गया, यानी कि आपके पास 1 महीना का समय दिया गया इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जी हां, पारा मेडिकल का बस इसी तरह का बहाली जिस तरह से ये झारखंड दिया है बस बिहार में भी आ जाए तो समझिए एक तरह से बहुत ही बेहतरीन मौका मिल जाएगा पारा मेडिकल से जो किए हुए हैं कोर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें फी का तो देखिए फी जो रखा गया है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया लगेगा और जो एससी एसटी है वो 50 रुपया लगेगा। अब ऐसा नहीं कि आप बिहार का भर दीजिएगा तो आपको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, क्योंकि ये वैकेंसी झारखंड का है इसलिए सिर्फ झारखंड के ही निवासी को वहां का लाभ मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं डीक्यू, जो विकलांग आते हैं जो झारखंड के विकलांग हैं उसको कोई फी नहीं लिया गया, ठीक है। तो ये था फी। बात करते हैं इसमें एज का। देखिए एज जो काउंट किया जाएगा वो 1 जुलाई से यानी कि 1/8/23 से एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ये जो 18 साल और 35 साल मैक्सिमम रखा गया, आपको पता है कि कास्ट के अनुसार छूट भी दिया जाता है एज में। तो आपका जो ओबीसी है, ठीक है, और जो यहाँ देखिए ओबीसी और ईबीसी, ठीक है, उसको छूट में यहाँ पे दिया गया है कितना वो देख लीजिए, ठीक है, उसको 3 साल का मिलेगा, ठीक है। जो झारखंड के मूल निवासी है उसको 5 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की, ठीक है, इसमें योग्यता क्या चाहिए। हम पहले बोल चुके हैं आपको कि 4 अलग अलग पोस्ट है और चारों पोस्ट पे अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सीट दे रखा है वो नर्स का दे रखा है 1173, हम इसका क्वालिफिकेशन पे चर्चा करते हैं। देखिए ये जो नर्स है जिसको परिचारिका कहा जाता है, ठीक है, इसमें सबसे पहले समझिए आपको ना 12th पास होना चाहिए आप, ठीक है। और किससे, तो पीसीबी, इसका मतलब हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। और इसमें अलग से टेक्निकल डिग्री भी आपको चाहिए, यानी कि कह रहा है कि 3 वर्ष 6 माह का आपको जीएनएम का कोर्स चाहिए। अगर ये दोनों डिग्री आपके पास है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन देखिए एक चीज, हर एक जब भी आप देखिएगा अलग अलग पोस्ट का क्वालिफिकेशन तो वहां पे लास्ट में देखिएगा लिखा रहता है, जैसे कि इस पोस्ट के लिए लिखा था क्वालिफिकेशन पे कि झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक है, यानी कि वहां से आपको रजिस्टर्ड, यानी कि ये जो झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग है वहां से आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो देखिए इसमें अब बात करते हैं कि सर इसको लेकर के तो अदर स्टेट का विद्यार्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ झारखंड के ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं।
हैं। क्योंकि आप जब देखिएगा ना तो डिग्री में वो कह रहा है कि चाहे पटना से हो, भारत सरकार से मान्यता हो, इसका मतलब ये है साफ है कि आप अदर स्टेट के भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब हम फॉर्म भरने गए तो वहां पे हम देखे कि अदर स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं, तो ऑफ कोर्स आप भर सकते हैं, बट वही है कि आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। जी हाँ, वहां पे जब भी भरिएगा तो आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात रहा इस कंडीशन को लेकर के, तो देखिए अभी इसमें नहीं कहा है, ठीक है। आप क्या कीजिए, फॉर्म भर दीजिए, अगर आप पास कर जाइएगा तो क्या दिक्कत है, बस इसमें जाके रजिस्टर करवा लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां से कह रहा भाई झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर करवाना, करवा लेना वहां से। तो पहले आप एग्जाम यानी कि फॉर्म भर दीजिए, पास कर जाइएगा तो बीच में ही आप ये चीज करवा लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, बात है कि सर अदर स्टेट के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये क्वालिफिकेशन रहने वाला है इसके लिए। अब देखिए यहां से अलग अलग पोस्ट का वेतन भी थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे ज्यादा वेतन इसी पोस्ट पे आपको मिलेगा, ठीक है, नर्स का पोस्ट पे। देखिए इसका जो वेतन दे रखा है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक इसका वेतन होगा, ठीक है। इस टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए देख लीजिए आपका 29,000 से लेकर 92,000। इस पोस्ट के लिए भी देख सकते हैं आप लोग 29,000 से 92,000, और उसके लिए भी 29,000 से 92,000। तो सबसे ज्यादा इनकम यानी कि कह सकते हैं कि वेतन सबसे ज्यादा इसी का पोस्ट के लिए है। अब बात करते हैं कि सर इन सभी पोस्ट के लिए आप अलग अलग क्वालिफिकेशन नहीं बताए, तो देखिए इन सभी पोस्ट के लिए हम क्वालिफिकेशन बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका नोटिफिकेशन है पीडीएफ में, वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, तो वो हम ग्रुप में भेज देंगे। तो जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसको तो जानकारी मिल जाएगा। अगर इनमें से कोई ऐसे हैं जो हमसे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो कमेंट में लिंक होगा व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, वहां आप जाके ज्वाइन हो जाइए, हम वहां पीडीएफ भेज देंगे, आप स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिएगा। आप स्टूडेंट है, कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं, जॉब भी आपको चाहिए और थोड़ा सा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम देखिए मेरा काम था कि आपको इस वैकेंसी के बारे में जागरूक करना। अब और भी गहराई से अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, वीडियो लंबा देखिए, सिलेबस पे भी हम चर्चा नहीं किए हैं, तो अलग से हम एक वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा इस पे, तो ठीक है। बाद बाकी आप एक स्टूडेंट है तो आप अगर चाहिए जॉब तो थोड़ा बहुत तो जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो हम पीडीएफ भेज देंगे, वहां से जाकर के आप अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और बेल आइकन का घंटी से दबा दीजिएगा।